एक बहुत से हरे भरे जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपना जीवन बिता रहा था। कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से जीवन बिता रहा था, लेकिन कालू थोड़ा आलसी था। उसे काम करना पसंद नहीं था। दूसरों का खाना खाने में उसे मज़ा आता और उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसके जैसी थी। वह भी कुछ ना कुछ सोचती रहती कि मुफ्त का खाना कैसे मिले। कालू अपनी पत्नी को एक दिन आइडिया देता है कि हम कैसे मुफ्त में खाना खा सकते हैं। प्लान के मुताबिक एक दिन अपनी पत्नी से कालू कहता है, कौवी, मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ। मेरे भाई ने उसके घर बहुत सारे दानों की फसल की है, इसलिए मेरा भाई भी मुझे कुछ हिस्सा ज़रूर देगा। तुम पिप्पो का ध्यान रखना, मुझे आते आते थोड़ा वक्त लग जाएगा। ठीक है कालू, मैं पिप्पो और अपना ध्यान रखूंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, अपना हिस्सा लेकर ही लौटना। फिर कालू कौवा अपने भाई के घर जाने के लिए निकलता है। जब कालू रास्ते में जा ही रहा होता है, कालू कौवे में रास्ते में भूख लग जाती है। कालू को रास्ते में अमरूद का बाग दिखता है और वो वहाँ चला जाता है। अरे अरे, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। अब तो मैं इन अमरूदों को खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। चलो कुछ अमरूद खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा मीठे मीठे अमरूद तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह, बहुत मीठे और मज़ेदार अमरूद है। काश यह हमारे घर के नज़दीक होते तो मेरा बेटा, मैं और मेरी पत्नी रोज़ खाने आते। अब मुझे देर भी हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अगर रात हो गई तो फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर कालू कौवे ने प्लान के मुताबिक उस बाग में से एक टमाटर को तोड़कर अपने पेट पर टमाटर को फोड़कर लगा दिया, जिससे सबको लगे कि कालू कौवे को चोट लग गई है। और कालू कौवे ने दिखाने के लिए एक तीर अपने पास रख दिया। कालू बोलता है, बाप रे बाप, मुझे तो चोट लग गई। लगता है शिकारियों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बचाओ वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे कितना दर्द हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। कालू कौवा ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि वहाँ तोता आ जाता है। तोता कालू को इस हालत में देखकर उससे कहता है, अरे कालू, यह सब क्या हो गया? तुम्हें यह तीर कैसे लगा? तुम्हें तो खून भी निकल आया है। तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा? अरे तोते, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से जंगल में जाओ, मेरी पत्नी और बाकी के पक्षियों को बुलाकर ले आओ। ठीक है कालू, तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो। मैं अभी जंगल जाता हूँ, सभी पक्षियों और तुम्हारी पत्नी को बताकर आता हूँ और उन्हें ले आता हूँ। फिर तोता बहुत ही जल्दी से भागा भागा सभी पक्षियों के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, कालू को किसी ने तीर मार दिया है, जिसकी वजह से कालू कौवे को बहुत दर्द भी हो रहा है। वह हमें बुला रहा है। तुम एक काम करो, जंगल के सभी पक्षियों का इकट्ठा कर दो, जब तक मैं कालू की पत्नी को यह बात बता देता हूँ। ठीक है तोते भाई, आप जल्दी से जाइए और कालू की पत्नी को बुलाकर आइए। सभी पक्षियों को यहाँ पर जमा कर देते हैं। हम सब मिलकर कालू को बचाने के लिए चलते हैं। फिर तोता कालू कौवे के पत्नी के पास चला जाता है। कौवी, कालू कौवे को चोट लग गई है। वह बुरी तरह से घायल हो गया है। उसे बहुत खून भी निकल रहा है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, कालू कौवा तुम्हें बुला रहा है। कौवे को तो प्लान की सारी खबर थी, इसलिए वह बोलने लगी, क्या हुआ है मेरे कालू को? वह तो अपने भाई के पास जा रहा था, तो उसको तीर आकर कैसे लग गया? चलो तोते भाई, जल्दी चलते हैं कालू के पास। फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे के पास जाते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है?
कालू को तीर कैसे लग गया? कालू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? कालू तुम सुन रहे हो? उठ जाओ, मुझसे बातें करो। अरे कवि, थोड़ा सब्र रखो। मुझे लगता है कालू अब हमारे बीच नहीं रहा। अरे कवि, अब कालू हमारे बीच नहीं रहा। कोई फायदा नहीं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो हम सब अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर सारे पक्षी वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं, अलावा उस कौवी के। कौवी भी उन लोगों के साथ जाती है, लेकिन उसे तो प्लान का पता था, इसलिए वह क्यों दुखी होगी। लेकिन टुनी चिड़िया और अन्य पक्षियों के सामने वह मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। उन सारे पक्षियों को जाते ही कालू फिर से खड़ा होकर बैठ जाता है। फिर कालू बोलता है, अब आएगा असली मजा। सबको लगता है कि मैं तो मर चुका हूँ, लेकिन कौवे को तो पता है मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब मैं भी मुफ्त में खाना खाऊंगा, मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी। वही दूसरी तरफ जंगल में कालू की मौत की खबर फैल चुकी होती है। सारे पक्षी कालू के बारे में यह खबर सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं। अरे तोते भैया, मुझे कालू की याद आ रही है। कालू जैसा भी था, दिल का बहुत अच्छा था। कालू के बिना यह जंगल सुना सुना लग रहा है। हाँ हाँ टुनी बहन, आपने ठीक कहा। कालू जैसा भी था बहुत अच्छा था। हर बार गलती करता था, फिर माफ़ी भी मांग लेता था। मुझे भी कालू की गलतियाँ याद आ रही है। तोते भैया, हमें कालू कौवे की कितनी याद आ रही है। तो सोचिए, उसकी पत्नी और बेटा कालू को कितना याद कर रहे होंगे और रो भी रहे होंगे। चलो हम कालू की पत्नी को कुछ भोजन दे आते हैं, क्योंकि कालू का एक छोटा सा बेटा भी है। वो कैसे भोजन ढूंढेंगी? चलो हम कौवी बहन को थोड़ा भोजन देकर आते हैं। और हाँ, हम रोजाना उन्हें थोड़ा थोड़ा भोजन देंगे। ठीक है टुनी बहन, मैं चलता हूँ और मैं सारे पक्षियों को भी कह दूंगा कि वह सभी कालू की पत्नी को रोजाना थोड़ा थोड़ा भोजन देकर आए। इस तरह उस कौवी को भी अच्छा लगेगा। फिर टुनी चिड़िया और तोता कुछ भोजन लेकर कालू की पत्नी के पास जाते हैं। कौवी बहन, मैं और तोता आपके लिए कुछ भोजन ले आए हैं। इसको खा लीजिए और अपना पेट भर लीजिए। फिर रोजाना कालू की पत्नी को हर कोई आकर भोजन दे जाता था। कालू की पत्नी को बैठे बैठे यह भोजन खाने मिल रहा था, बिना किसी मेहनत के। वो तो बहुत खुश रहने लगी थी। अरे यह कालू कौवा तो चला गया। कालू ने जो भी प्लान बनाया था अच्छा ही बनाया था। उसकी वजह से मुझे रोजाना मुफ्त में खाना मिल रहा है, वह भी मजे मजे का। कौवी ऐसे बातें कर ही रही थी कि वहाँ अचानक से कालू आ जाता है। कौवी कालू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे कालू, तुम आ गए। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, क्या प्लान बनाया है तुमने? कालू, रोजाना मुफ्त में खाना मिलता है, वह भी मजे मजे का। सभी पक्षी उल्लू बन गए हैं। उन्हें लगा कि तुम मर चुके हो और वह मुझे रोजाना मजे मजे का भोजन देते हैं। लेकिन याद रखो, हम पकड़े ना जाए, वरना हमें खाना नहीं मिलेगा और सजा मिलेगी। मैं खूब मजे लेकर यह भोजन खाती हूँ, मुझे तो मजा ही आ गया। तुम चिंता क्यों करती हो? हम नहीं पकड़े जाएंगे। तुम्हें रोज अच्छा खाना ही मिलेगा और मैं भी खा लूँगा। देखो, मुझे यहाँ आते हुए किसी भी पक्षी ने नहीं देखा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें हर रोज़ मज़े मज़े का भोजन मिलता रहे, इसलिए मैं वापस दूसरे जंगल में लौट जाता हूँ और वहीं रहूँगा। रात के अंधेरे में मैं आऊँगा। तुम मेरे लिए थोड़ा भोजन बचा कर रखना, मैं खाकर वापस चला जाऊँगा। इस तरह हम खूब आराम से अपना खाना खा पाएंगे, वह भी दूसरों की मदद से। अरे वाह कालू, तुम्हें तो मानना पड़ेगा,
तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान आते हैं? कालू, अब बहुत बातें हो गई, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ पर कोई देख ले और हमारी करतूतें सामने आ जाए। फिर कालू कौवा वहाँ से तेजी से छुप छुप कर चला जाता है। कालू फिर तो हर रोज़ रात को आता अपनी पत्नी के पास, जो भी भोजन बचता उसे खाकर रात को ही वापस चला जाता। इस तरह कालू और कौवे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी। रोज़ाना की तरह कालू अपने घोंसले में भोजन खाने के लिए आया। चलो पीपो की मम्मी, मुझे जल्दी से खाने के लिए कुछ भोजन दे दो, वरना मुझे यहाँ पर कोई पक्षी देख लेगा। कालू कौवे के पास में ही एक उल्लू रहता था। वह कालू कौवे की आवाज़ सुनकर घबरा गया। अरे, यह तो कालू कौवा ही लग रहा है, लेकिन कालू तो मर चुका है। ये कालू कौवा कैसे हो सकता है? उल्लू की नज़र कालू कौवे के घोंसले पर पड़ती है। वह देखता है कालू अपने घोंसले में आराम से भोजन खा रहा था और उसकी पत्नी भी ये सब देख रही थी। चलो वहाँ जाकर ही देखता हूँ कि क्या है वहाँ पर। फिर उल्लू कालू कौवे के घोंसले के पास चला जाता है। अरे कालू, तुम तो मर चुके थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा, कालू तो जिंदा है। अरे उल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपने घोंसले में सो रहे थे। तुम यहाँ से चले जाओ, अपने घोंसले में जाकर सो जाओ। वैसे भी तुम्हें रात को क्या काम होगा, और हाँ, इसे सपना समझकर भूल जाना। अच्छा कालू, तो ये बात है, मेरी समझ में आया। तुम मरने का नाटक कर रहे थे और तुम्हारी पत्नी को भी ये सारी बातें पता थी। मुझे तो यही लगता है, इसीलिए रोजाना मुफ्त का खाती है। वैसे भी तुम आलसी ही थे और ये सब नाटक कर दिया। देखो कालू, मैं तुम्हारी पोल कैसे खोलता हूँ। सभी पक्षियों को यही इकट्ठा करूँगी। सारे पक्षी कैसे तुम्हें मजा चखाते हैं। दूसरे दिन उल्लू सभी पक्षियों को लेकर कालू कौवे के पास आ जाता है। अरे कालू, तुम जिंदा हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर, लेकिन तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? वह मैं बताता हूँ आपको टुनी बहन। ये कालू मरने का नाटक कर रहा था। रोज रात को अपनी पत्नी के पास आता और जो खाना बचता वह खा जाता। इसको रोजाना मजे मजे का मुफ्त में भोजन मिल रहा था, इसीलिए तो इसने ये मरने का नाटक किया था। सभी मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ मरने का नाटक किया था। मुझे कोई भी तीर नहीं लगा था। मैंने तो टमाटर को फोड़कर अपने पेट पर लगा दिया था, इसलिए तुम सभी को लगे कि मैं मर चुका हूँ। मैं तो दूसरे जंगल में रहता था और रात को आकर जो भी खाना बचता वह खा लेता और सुबह चला जाता। इस तरह मुझे मुफ्त का खाना मिल रहा था और मेरी पत्नी भी यही चाहती थी कि उसे रोजाना अच्छा खाना मिले। इसलिए मैंने यह सब अपनी पत्नी के लिए किया है, क्योंकि उसे रोजाना मजे मजे का भोजन खाना था। इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर सभी पक्षी कालू को माफ़ कर देते हैं और वापस अपने घोंसले में चले जाते हैं।